हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर अभी तक आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए। और इस चैनल पर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बायो भी पढ़ाया जाता है। तो गाइस बायो के कंटेंट पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जल्दी जाओ बायो के वीडियोस भी देखो, लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से जल्दी चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ यार। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग SN1 SN2 E1 E2 SNI सब कुछ कवर करने वाले हैं विथ क्वेश्चंस। लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन से। तो पहला है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन को हम लोग एलाइलिक कहते हैं। NBS एन ब्रोमोसक्सेनामाइड और Cl2 एट 700, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Cl2 अगर 700 पे हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इन द अबव रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट एलाइलिक पोजिशन। NBS जिसको कहते हैं एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, तो ये हमारा सक्सिनिक एसिड है। और इस तरह से ये NBS का स्ट्रक्चर है। तो NBS का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लो। ये अटैक कहाँ पे करता है? एलाइलिक पोजीशन, मैंने बताया था डबल बॉन्ड के नेक्स्ट। NBS अटैक्स ऑन एलाइलिक पोजीशन। Br attacks on the carbon next to double bonded carbon. मोस्टली Br का अटैक होता है। तो ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये उसके नेक्स्ट अल्फा कार्बन है। तो Br हमारा अल्फा कार्बन पे लगता है। NBS acts as an oxidizer. It helps the oxidize. It can oxidize primary alcohol to aldehyde and secondary alcohol to ketone. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड बन जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। ये रहा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम NBS डालेंगे तो पहले तो डबल से नेक्स्ट जो कार्बन है वहाँ पे ब्रोमीन लगेगा और ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा रिएक्ट, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रिएक्टेंट है और इस पे NBS का अटैक हुआ तो हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिला और ये माइनर। तो ये मेजर कैसे बना? तो पहले हमें देखना है कि किस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो पहले क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यह H प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस बना लेंगे एक डबल बॉन्ड और ये ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और हमारा माइनर प्रोडक्ट है Br का यहाँ पे लगना, दोनों डबल बॉन्ड से ये अलाइलिक है। नेक्स्ट एट 700 डिग्री सेल्सियस Cl2 shows allylic free radical substitution reaction। तो ये हमारा एक रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे Cl2 लग रहा है। अगर नॉर्मली Cl2 लगाएंगे तो दोनों डबल बॉन्ड पे Cl2 लगेगा। अगर हम Cl2 700 डिग्री सेल्सियस पे लगाएंगे तो वो अलाइलिक कार्बन पे लगेगा, यानी कि डबल से नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, SO2 Cl2 CH3C CH3 CH3OCl, दिस इज टसाइल क्लोराइड, और दिस इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सारे चीज़ क्लोरीनेशन करेंगे और ये ब्रोमिनेशन करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रोमिनेशन से। इन ब्रोमिनेशन फ्री रेडिकल द रिएक्शन गिव्स टर्शरी प्रोडक्ट विच इज़ मेजर। तो हमेशा अगर प्रोबेबिलिटी टर्शरी का बनने का है तो वो ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये रहा हमारा रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे टर्शरी बन रहा है और यहाँ पे प्राइमरी। तो प्राइमरी हमारा माइनर है और टर्शरी हमारा मेजर। सिमिलरली यहाँ पे 2 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल ज़्यादा अच्छे से होगा। तो हमें बताना है इंटरमीडिएट सबसे अच्छा कौन है। ये जो डॉट बना हुआ है सब में ये इंटरमीडिएट बता रहा है कि कहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। तो यहाँ पे टर्शरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे भी सेकेंडरी है और यहाँ पे प्राइमरी है। तो प्राइमरी तो होगा ही नहीं और सेकेंडरी से ज़्यादा बेटर टर्शरी, तो आंसर हमारा टर्शरी होगा। अब बढ़ते हैं क्लोरीनेशन की तरफ। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमारा फ्री रेडिकल पॉसिबल है। तो ये मीथेन है Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl और HCl बना रहा है, और ये CH4 अगर एक्सेस में सनलाइट दिया गया तो CCl4 बना लेगा। जनरली ये रिएक्शन ऐसे चलता है। तो चलो उसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो पहले जो Cl2 है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल Cl में टूटेगा। उसके बाद CH4 टूटेगा CH3 फ्री रेडिकल में, और एक H रेडिकल, तो H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलके HCl बना लेगा और CH3 रेडिकल रह जाएगा। तो ये जो Cl2 एक टूट रहा है तो दो क्लोरीन निकल रहे हैं, एक क्लोरीन तो HCl के साथ चला गया और एक क्लोरीन जो बचा हुआ है वो इस CH3 के साथ जुड़ के CH3Cl बनाएगा। और टर्मिनेशन तब होता है जब Cl आपस में ही जुड़ने लगते हैं। The reaction is controlled by oxygen. Reactivity order is according to type of hydrogen. Primary hydrogen हो तो reactivity 1, secondary हो तो 3.8 और tertiary हो तो 5। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बताना है। मतलब ये जो नंबर्स रिएक्टिविटी के हैं इनसे हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 है, तो 6 × 1 6, और टर्शरी सेकेंडरी 2 है और टर्शरी 0। तो हमें देखना है तो प्राइमरी 1 और फिर सेकेंडरी तो 3.8 × 2 7.6, इनको टोटल करेंगे तो 13.6 बनेगा। तो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री इज 7.6 बाई 13.6 × 100, और परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री इज प्रोडक्ट 1 डिग्री प्रोडक्ट इज 6 बाई 13.6 × 100। तुम्हें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें बताना है टोटल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन CH3 CH2 CH2 CH3 और ये Cl2 दिया हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, पहले तो यहाँ पे लगेगा, तुम यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही बात है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है। और अगर हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे ये देखो कायरल कार्बन बन जा रहा है ये, तो यहाँ पे D+ है, तो टोटल 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। सो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमें सेम रिएक्टेंट देखने को मिल रहा है और हमें A बताना है आइसोमेरिक प्रोडक्ट, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद B बनता है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B। तो इन फर्स्ट स्टेप A हैज़ 3 प्रोडक्ट एज शोन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। हमने अभी देखा था कि 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। आफ्टर फ्रैक्शनल distillation only 2 products are possible because optical isomer are not separated by fractional distillation because boiling point of D and L are same. It cannot be separated by fractional distillation। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि वो लोग सेपरेट नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D and L आर सेम। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो ये लोग सेपरेट नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सो क्वेश्चन ए इज, सो आंसर ऑफ ए इज 3 एंड आंसर ऑफ 2 इज B इज 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर means structure isomer and total isomer means structure plus space isomer। space means geometrical और optical दोनों मिला के total isomer बताते हैं हम लोग, और structure means सिर्फ structural isomers। so guys स्टार्ट करते हैं अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ RCl है और OH है, तो यहाँ ROH बनेगा और Cl- निकल रहा है। तो इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक is substituted by another according to the reactant and the solvent। Sometimes the nature of nucleophilic has important role। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 तरह के होते हैं, SN1 SN2 SNI। तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 2 स्टेप में होता है। मतलब पहला स्टेप है कार्बोकटायन का बनना, मतलब Cl का निकलना, और दूसरा स्टेप है OH का लगना। तो अब हम सुपर की पॉइंट्स देखते हैं। SN1 reaction is carried out in 2 degree and 3 degree कार्बोकटायन कंपाउंड। मतलब 1 डिग्री में या 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी में कार्बोकटायन जो होता है उन्हीं में SN1 होता है, बाकी में मतलब प्राइमरी में नहीं होता है। For this reaction the solvent should be
पोलर प्रोटिक, मतलब प्रोटोन डोनेट करने वाला सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे कि वाटर, CH3COH, CF3COH, C2H5OH, ये सारे सॉल्वेंट अगर होंगे तो समझ जाना SN1 हो रहा है। अगर कार्बोकटायन का दिख रहा है स्टेबिलिटी वगैरह निकालना है तो भी SN1 होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिससे पता चलेगा कि SN1 कब हो रहा है। In SN1, carbocation formation is there. Due to this arrangement, as rearrangement is possible. अगर कार्बोकटायन बन रहा है तो ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट हो रहा है तो इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन इज देयर। इन्वर्जन मतलब अटैक फ्रॉम द अदर साइड, और रिटेंशन मतलब अटैक फ्रॉम द सेम साइड। तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ऑब्वियसली अगर तुम कहीं आगे से अटैक कर रहे हो, कहीं पीछे से अटैक कर रहे हो, जैसे यही प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे कभी आगे से अटैक होगा OH का, कभी पीछे से, तो ऑब्वियसली विल गेट अ D&L, और DLL का मिक्सचर मतलब रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। तो एक नोट है यहाँ पे, बेंजीन रिंग हैविंग X दैट इज हैलोजन ऑलवेज परफॉर्म SN2। तो यहाँ पे तुम बोलोगे ये तो सेकेंडरी बन रहा है तो यहाँ पे SN2 क्यों? ये कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ लगा हुआ हो मिथाइल अल्कोहल तब भी ये SN2 ही देगा इन केस ऑफ हैलोजन। तो SN1 रिएक्शन 100% रेसिमाइजेशन नहीं शो करता, ये एक PYQ है, इसे अच्छे से याद रखना। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज हैविंग बेटर पाथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ P। तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा बेस है। तो ये जो प्रोडक्ट B है, ये हमारा प्रोडक्ट B है, तो किसका मैकेनिज्म ज़्यादा बेटर है? तो यहाँ पे हमें एक बेस मिल रहा है और यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनेटिंग कंपाउंड है, दैट इज C2H5OH। दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है, और ये प्रोडक्ट है, तो हमें बताना है कि कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग बेस वाला या फिर ये अल्कोहल। तो ऑब्वियसली बी, क्योंकि वीक बेस वाला ही टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला हम लोग SN1 में यूज़ नहीं करते हैं। तो अब चलो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट बाय एक्सरसाइज। फास्ट रिएक्शन विथ KOH, तो हमें देखना है फास्ट है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड पे प्लस या माइनस लग जाएगा, तो वो मैंने बताया है कि वो स्टेबल नहीं होता है। तो डबल से नेक्स्ट बहुत काफ़ी स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो ऑब्वियसली बी, बिकॉज इंटरमीडिएट इज स्टेबल, इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल दैन CH2 CH पॉजिटिव। हमें बताना है फास्ट रिएक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमें लीविंग टेंडेंसी देखना पड़ेगा इस केस में। तो लीविंग टेंडेंसी सबसे बड़े आयन का होता है, दैट इज I का सबसे ज़्यादा होगा Br से, और Br का ज़्यादा होगा Cl से। It depends upon leaving nature of the group. Leaving nature depends upon protonic acid, strong protonic acid, good leaving tendency, disclosed in the inductive effect. तो inductive effect में हमने ये सब चीज़ कवर किया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे भी सेम हम पहले एसिड बना के देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम SH निकालेंगे तो H2S बनेगा, यहाँ निकालेंगे तो वाटर बनेगा, और यहाँ HCl बनेगा। तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा एसिड हमारा HCl है, फिर H2S, फिर वाटर। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2Cl। अब हमें OH लगाना है, A B C ऑल द 3 प्रोडक्ट हमें बताना है। तो पहला प्रोडक्ट तो यहाँ पे Cl हट के OH लगेगा, फिर हम प्लस को यहाँ शिफ्ट करते हैं क्योंकि ये टर्शरी है, तो रीअरेंज प्रोडक्ट, और एक हम रिंग एक्सपेंशन करके प्रोडक्ट बनाए। तो ये 3 तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट Cl हटाकर OH लगा दो, या तो तुम पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कर दो, या तो रिंग एक्सपेंशन कर दो। और रिंग एक्सपेंशन सिर्फ 3, 4, 5 के केस में हो सकता है, मतलब कार्बन का रिंग कंटेनिंग 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन के केस में हो सकता है। तो SN2 रिएक्शन दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग, ये मोस्टली प्राइमरी के केस में होता है, और ये सिर्फ एक स्टेप में होता है। तो जैसे यहाँ पे Cl हट रहा है, OH लग रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस स्टेट में मतलब Cl निकल रहा है और OH लग रहा है। दिस इज परफॉर्म्ड इन्वर्जन, ये हमेशा इन्वर्जन ही देता है। तो सम सुपर की पॉइंट्स,
In case of SN2, it is observed in primary and secondary carbocation containing compound. इसमें कार्बोकटायन का कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन पे शो होता है। इन दिस सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक, मतलब एसीटोन होना, एसीटोन जैसे कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी SN2 शो होगा। In this transition state is there and the product form is due to inversion, which means product is single stereoisomer, मतलब या D है तो L बनेगा, L है तो D बनेगा, या फिर D to D भी और L to L भी बन सकता है। In this transition state is present and positive charge on transition state should be more. Generally benzene ring gives SN2, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और नो रीअरेंजमेंट होता है और अटैकर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा सारे रिएक्टेंट्स दिए हुए, हमें बताना है किस में SN1, किस में SN2 या किसी में दोनों हो रहा है। तो ये देख रहे हो प्राइमरी है तो SN2 होगा, ये सेकेंडरी है तो दोनों होगा, और ये टर्शियरी है तो SN1, और ये हमारा प्राइमरी है तो SN2। हमें बताना है इन दोनों में से SN1 फास्ट किस में होगा। ऑब्वियसली बी में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट नोट, तो ये हमारा एक रिएक्टेंट है, ये फास्ट इससे रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये वाला NH2 हमने पढ़ा था कल कि +M काफ़ी अच्छा है और ये -M है। सिंस द इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो कार्बोकटायन यहाँ ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। कुछ और रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये RCl है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हम देखते हैं। अगर KOH डाला तो ROH बनेगा, Ag2O और AgOH तो OH लगेगा, KCN में CN लगेगा, AgCN में NC लगेगा, ये याद रखना। ये स्टार मार्क कर देती हूँ। तो AgCN में NC, KNO2 में ONO, भी इम्पोर्टेंट है, और ये AgNO2 में RNO2। इफ नॉट मेंशन देन द रिएक्शन इज SN2 इन सेकेंडरी कार्बन। अगर मेंशन नहीं किया है तो मोस्टली सेकेंडरी कार्बन में SN1 होता है। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा CH3CH3CH सिंगल बॉन्ड ClCH, कोई KOH अगर डाल रहा है तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, तो पहले हम लोग पॉजिटिव को रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, तो ये एक प्रोडक्ट है, और अगर यहीं पे लगा देंगे तो हमें D एंड L मिलेगा, तो टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमारा 3 है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा था। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कार्बन सेकेंडरी है, बट यहाँ पे एसीटोन दिया हुआ है, तो सेकेंडरी से पहले हमारे माथे में क्लिक करेगा कि SN1 SN2 दोनों होगा, बट यहाँ पे अगर Cl रिमूव कर दिए एसीटोन के प्रेजेंस पे, तो एसीटोन के प्रेजेंस में हमने देखा था कि SN2 होगा, तो ये रिएक्शन SN2 के थ्रू होगा। तो इट इज़ 2 डिग्री कार्बन, दैट इज सेकेंडरी कार्बन, इट परफॉर्म्स बोथ SN1 and SN2। Since acetone is prepared as a solvent, so it is performs only SN2 reaction, that is backside attack, and only one isomer is the product. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फास्ट रिएक्शन विथ KOH कौन शो करेगा, तो हमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे अच्छा D, क्योंकि ये हटाने के बाद यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लग जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ही कार्बन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये सबसे लास्ट में, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया कि डबल बॉन्ड पे अगर प्लस या माइनस चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो C लास्ट में और D सबसे पहले। तो मैं भी डिसाइड करना है B और A और B में पहले कौन होगा। तो अगर हम यहाँ पे हटाए तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो B इज़ बेटर देन A। फाइंड आउट विच रिएक्ट फास्ट विथ KOH, के साथ कौन फास्ट, ये हमारा ईथर है जहाँ पे Cl लगा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन है जहाँ पे Cl लगा, तो A में इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, तो हमारा Cl का निकलना आसान हो जाएगा A में।
एक नोट है, acid derivatives are more reactive than given normal alkane substitution group. CH3COCl is more reactive than CH3CH2Cl and substitution by sp3 hybridization intermediate in. तो ये हमारा रिएक्शन है, ये एसिड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमें OH लगाना है। तो पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद OH लगेगा, उसके बाद Cl निकलेगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया इस प्रोडक्ट के बनने का। The concept of rearrangement is possible only when attack of H plus on alkene. तो जब H plus का रिएक्शन हो रहा है, H plus का अटैक हो रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पे Br2 का है तो नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे भी OH और Cl का है तो नो रीअरेंजमेंट। सो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 1, On but to N if attack of HOBr then first attack is off. तो हमें बताना है पहला अटैक किसका होगा। तो हम लोग पहले तोड़ के देख लेते हैं। ये अगर टूटा तो ये Br प्लस और OH माइनस, तो हमेशा अटैक पॉजिटिव ग्रुप का होता है। तो ये दो ऑप्शन तो गए, और पॉजिटिव ग्रुप का होता है तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड आउट फास्ट रिएक्टिव विथ KOH। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे अच्छा कार्बोकटायन कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पे प्लस लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजर और यहाँ पे प्लस M ग्रुप है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों हो रहा है, तो सबसे बेस्ट A होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताना, ऑब्वियसली प्राइमरी देख के तो हम लोग SN2 ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज KOH के साथ अच्छा रिएक्शन कौन करेगा। तो कल के क्लासेस जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो अभी जाकर देख लो कल का क्लासेस, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मेसोमेरिक इफेक्ट समझाया है। तो यहाँ पे NH2 सबसे बेस्ट है, तो C पहले, फिर B, फिर A। सो ऑप्शन B होगा। यहाँ पे हमें बताना है रिएक्टिविटी X माइनस, मतलब हैलोजन का लगना कहाँ पे आसान है। सो पहले हम लोग इसको तोड़ के देखेंगे। तो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से। तो अब हम एक एक H दे के देखते हैं। तो ये बनेगा CH3OH, दैट इज अल्कोहल, ये HCl और ये अमोनिया। तो सबसे अच्छा एसिड अल्कोहल HCl है, तो B सबसे पहले, सो ऑप्शन C या D। तो और उसके बाद अमोनिया है और अल्कोहल है, मीथानॉल है, तो मीथानॉल इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, सो आंसर जाएगा हमारा C। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, ये देखो डबल बॉन्ड पे Cl लगा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे डबल से नेक्स्ट है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पे ही लगा हुआ है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह है। अगर यहाँ पे हम सारा बेंजीन का वो बना दे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, बाकी में नहीं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखना पड़ेगा, इट इज D। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीस्ट बताना है, तो मतलब हमें देखना पड़ेगा कहीं कोई डबल बॉन्ड पे लगा हुआ प्लस या माइनस तो नहीं है, ऑब्वियसली है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, CH3Br प्लस NU इज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल लग जा रहा है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रेट का, कि किस ऑर्डर से ये A to D न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, हमें ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले अटैक किसका होगा और सबसे लास्ट में किसका। तो ये फिनॉल है, ये एसीटोन है, ये वाटर है, और ये CH3OH मीथानॉल है। तो सबसे बेस्ट मीथानॉल है, तो D। तो ये दो ऑप्शन गए। उसके बाद हमारा वाटर है C, तो अभी भी कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो फिनॉल और एसीटोन में हमें बेटर बताना, तो ऑब्वियसली फिनॉल इज बेटर, सो आंसर जाएगा A। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी वीडियोस अगर नहीं देख रहे हो तो देखो। अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, बाय एवरीवन।